Hello everyone, my name is Patel Priyanka, an educator from Gajera Vidya Bhavan. It's story time. Are you ready? Let's start. आज मैं आपको ध्रुव की स्टोरी कहने वाली हूँ। जो आकाश में सबसे ज्यादा उत्तर की दिशा के ओर जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा है ना, वो उसकी स्टोरी है ध्रुव की। विष्णु पुराण में भक्त ध्रुव की कथा आती है, जिसमें ये बात सिद्ध की है कि छोटे बालक ने दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या के बल पर भगवान को धरती पर आने पर विवश कर दिया था। आज मैं आपको उनकी स्टोरी कहने वाली और वो बच्चों आपके लिए विशेष प्रेरणादायक है। एक राजा था उत्तनपाद नाम का। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का एक पुत्र था, उसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि का पुत्र था, उसका नाम था उत्तम। दूसरी पत्नी सुरुचि दिखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए उनकी सुंदरता से मोहित होकर हमेशा राजा उनके महल में ही रहा करते थे। इसीलिए महीने में एक बार भी सुनीति के महल में राजा नहीं जाते थे। सुरुचि के महल में ध्रुव जाता है और वो देखता है कि प्रीतासी के गोद पर बैठकर चुटकुला सुनाता हुआ उत्तम बहुत जोर से हंस रहा था और राजा उसे गले लगाकर आनंद भी कर रहे थे। ये देखकर ध्रुव की इच्छा हुई कि वो भी अपने प्रीतासी की गोद में जाकर बैठे, और दौड़ता हुआ जब वो ध्रुव पिताजी की गोद में जब बैठता है तो ये देखकर सुरुचि को गुस्सा आता है और वो उसे नीचे उतार देती है और कहने लगती है, राजा की गोद में बैठने का हक सिर्फ मेरे पुत्रों को ही है। इसी अगले जन्म में इसीलिए मेरे गोद में होने का भगवान से प्रार्थना करना। ये कथन सुनकर ध्रुव पिताजी के सामने देखने लगता है और रोते रोते दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है। और ये सुनीति बहुत दूर से ही देख लेती है और अपने पुत्र को गले लगाकर उन पुत्र का आंसू पूछती है और माँ कहने लगती है, क्या तुमको किसी ने कुछ कहा? ध्रुव ध्रुव कहता है कि पिताजी हमसे प्यार ही नहीं करते। कोई भी पिताजी अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना माँ? पिताजी मुझे इनकार क्यों करते हैं? उनका प्यार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कोई मार्ग है ना? बताओ ना माँ। सुनीति ध्रुव को समझाते हुए कहती है, ये तो प्यार है बेटा। इस देश में निराधर लोगों के लिए एक ही व्यक्ति है, श्रीमन नारायण। ध्रुव का ध्रुव ध्रुव माँ को पूछता है, वह कहाँ मिलेगा माँ श्रीमन नारायण? वह देवी देवताओं में से। माँ ने बोला, श्रीमन नारायण को पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ऐसा सुनकर ध्रुव अपनी माँ की अनुमति लेकर राजशाही पोशाक निकालकर साधारण पोशाक पहनकर अपनी माँ की अनुमति लेकर भगवान की खोज में निकल गया। ध्रुव अभी जंगल की ओर चल पड़ा और जैसे जैसे ध्रुव चलता जाता था वैसे वैसे उसका राज्य दूर होता जाता था। जंगल में रास्ते में उसको नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए देखते हैं। नारद जी पूछते हैं, बालक आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में तो भयंकर जानवर होते हैं। तब ध्रुव कहता है कि मेरे अपने पिताजी का प्यार पाने के लिए भगवान की तपस्या करने के लिए मैं जा रहा हूँ। नारद जी ये सुनकर संतुष्ट हुए और ध्रुव को कहा कि इस रास्ते पर जाते हुए आपको मधुवन नाम का पवित्र वन होगा, वहां जाकर नदी में स्नान करना और एक पेड़ के नीचे आपको तपस्या करनी है। नारद जी ध्रुव को कान में एक मंत्र कहते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव बड़ा मंत्र ये मंत्र सुनकर ध्रुव बड़ा उत्साहित हो जाता है। नारद जी को वंदन करता हुआ ध्रुव आगे बढ़ता है और जंगल में यमुना नदी के किनारे पेड़ के नीचे तपस्या करने लगता है। एक महीने में 2 ही फल खाए और दूसरे महीने में 6 दिन कुछ पत्ते ही खाए। तीसरे महीने में 9 दिन
पानी पिया और चौथे महीने में 12 दिन हवा का ही पान किया। 5वें महीने में वो एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या जारी रखता है। ध्रुव के मन में श्रीमन नारायण का ही नाम था। ये कठोर तपस्या देखकर तीनों लोग में, देवताओं में भीषण गर्मी होने लगी। तब सभी देव देवताओं श्रीमन नारायण के पास गए और ध्रुव को तपस्या से बाहर लाने के लिए कहने लगे। भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन पर बैठकर मधुवन वन के ओर चल पड़े। मधुवन में एक पैर पर खड़ा हुआ ध्रुव को देखकर भगवान विष्णु बोले, ध्रुव अपनी आंखें खोलो। तब ध्रुव कहने लगा, मुझे मेरे मन की दृष्टि में दर्शन दो। भगवान विष्णु ने ध्रुव की मन की दृष्टि में दर्शन दिए और बाद में ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और विष्णु भगवान उनके सामने थे। विष्णु भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत बड़े राजा बनकर अपना जीवन बिताओगे और आकाश में तुम्हें उत्तर दिशा की ओर तारा का स्थान मिलेगा और सारे संसार में तुम्हें ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु को वंदन करके ध्रुव तुरंत अपने राज्य की ओर वापस चलने लगा। जैसे जैसे राज्य निकट आ रहा था तभी ध्रुव ने देखा कि माता पिता और छोटी माँ और पिताजी उतन बादन सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और पिताजी उतन बादन ने ध्रुव को गले से लगा लिया। बच्चों, आपने ये कहानी से क्या सीखा? भक्त ध्रुव की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसके मन में दृढ़ निश्चय हो और हृदय में आत्मविश्वास हो तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। थैंक यू।